To creative legal knowledge. Subject philosophy of law, LLB part 1. टॉपिक रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी में. रोल ऑफ लॉ, लॉ का क्या किरदार है सोसाइटी में. जो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, टुडे आई विल डिस्कस द रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी. लेट्स स्टार्ट. रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी. आज हम डिस्कस करेंगे कि लॉ का क्या किरदार है सोसाइटी में. इंट्रोडक्शन. Politically, the term law means rules and regulation enforced by state in every society. There exist rules that regulate the human conduct. कि politically term एक law को हम politically वे से देखेंगे कि ऐसे रूल्स, ऐसे असूलों ज़वाबित हैं जो एक स्टेट की तरफ से इन्फोर्स किए जाते हैं हर सोसाइटी में. देयर एग्जिस्ट रूल्स, जो एग्जिस्ट मौजूदा असूल होते हैं दैट रेगुलेट करते हैं ह्यूमन कंडक्ट को. Such rule may be reduced to writing or may flourish in the form of custom backed by the force of public opinion. कुछ ऐसे rules हैं जो reduce कर दिए जाते हैं, लिखते वक्त flourish खत्म कर दिए जाते हैं in the form of custom की सूरत में, backed by the force of public opinion. कुछ ऐसे rules होते हैं जो खत्म कर दिए जाते हैं क्योंकि उनके पीछे एक force of public opinion होता है. कुछ ऐसे customary rules होते हैं but these customary transformed into law which state can legal recognition and take the responsibility to enforce them. कि जो कस्टमरी रूल्स होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू लॉ में विद स्टेट की तरफ से उस चीज़ को लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड कर दी कि ये अब लॉ का हिस्सा है. कस्टम क्या है? लॉ का हिस्सा है. और टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है इन चीज़ों को इन्फोर्स करवाने की. जो भी लॉ बनेगा वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस चीज़ को इन्फोर्स करवाया जाए. Simply, the term law means the regime that orders human activity and relation to systematic application of the force of politically organized society or to social pressure backed by force in such a society. वो निज़ाम जो सियासी तौर पर मुनज़्ज़म माशरे के लिए ज़रूरी होता है, ऐसे माशरे में ताकत के ज़रिए हमायत याफ्ता समाजी दबाव के ज़रिए, ताकत के ज़रिए माशरे में या समाजी दबाव के ज़रिए इंसानी सरगर्मियों को तरतीब दिया जाता है. उसे हम लॉ कहते हैं कि ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और उनके साथ जो ताल्लुकात होते हैं थ्रू सिस्टमेटिक एप्लीकेशन एक पॉलिटिकली फोर्स ऑर्गेनाइज सोसाइटी में सॉवरन की तरफ से या सोशल प्रेशर की तरफ से बैक बाय फोर्स या किसी फोर्स की तरफ से इन्फोर्स करवाया जाता है तो उन्हें हम लॉ कहते हैं. Derived the term law is derived from the German word lag. It means fixed. मतलब कि ये बिल्कुल फिक्स्ड है. जर्मन वर्ड से निकले हैं, लातीनी जर्मन वर्ड से निकले हैं और इसको हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं किया जाएगा. मीनिंग है अकॉर्डिंग टू मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी द इन्फोर्सेबल बॉडी ऑफ रूल्स दैट रेगुलेट एनी सोसाइटी. मतलब ऐसी इन्फोर्सेबल बॉडी ऑफ रूल्स है, ऐसी असूलों का मजमुआ है जो गवर्न करता है हर सोसाइटी को. लॉ एक ऐसा रूल्स और असूलों का मजमुआ है जो हर सोसाइटी को चलाता है. इंटरप्रिटेशन है रूल्स ऑफ एक्शंस और स्टैचू एस्टैब्लिश बाय अथॉरिटी. ऐसे असूल ज़वाबित हैं, ऐसे स्टैचूज हैं जो स्टैब्लिश किए जाते हैं एक अथॉरिटी की तरफ से. अथॉरिटी मीन्स किसी के पास एख्तियारात होते हैं तो उनकी तरफ से ये रूल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं. ओरिजिन है लॉ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम डिवाइन नेचुरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस. कहते हैं लॉ निकला है डिवाइन, मतलब खुदा ताला की तरफ से है. अगर मुसलमान है तो वो मानते हैं कि खुदा ताला की तरफ से है. कुछ कहते हैं ये नेचुरली इनहेरिट है कि लॉ जो उनसे एक नेचुरली कुदरती तौर पर ही है. सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से लॉ का ओरिजिनेशन हुआ है. कोड ऑफ हम्मुरबी इसमें है, वन ऑफ द बेस्ट लीगल कोड है क्योंकि इसमें भी लॉ को डिफाइन किया गया, ऐसी पनिशमेंट्स डिफाइन की गई, बाउंड्रीज लिमिट्स की गई कि हर पर्सन को राइट प्रोवाइड किए गए. रोमन लॉ एंड इंग्लिश कॉमन लॉ आल्सो शेप लीगल सिस्टम. कि जो रोमन लॉ का एरा था और जो इंग्लिश लॉ कॉमन एरा था उसमें भी लीगल सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा कोड्स बने, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी थे. Justinian corporate juris civil is a Magna Carta world key milestone. Magna Carta ये corporate juris civilian ये भी एक इसमें भी लॉ को डिफाइन किया, इसमें भी राइट्स को डिफाइन किया गया. तो ये एक की स्टोन थे लॉ के ओरिजिनेशन में. लॉ इवॉल्व टू कस्टम ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल इवेंट. लॉ कैसे कैसे इवॉल्व होता है? थ्रू कस्टम के जरिए इवॉल्व होने लगे, थ्रू ट्रेडिशन के जरिए, हिस्टोरिकल इवेंट के साथ लॉ जो उनसे अपनी एवोल्यूशन करता जा रहा है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज होता जा रहा है. नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ लॉ. अकॉर्डिंग टू सॉलमन कहता है लॉ is the body of principle recognized and applied by the state in the administration of justice. लॉ एक असूलों का मजमुआ है जो रिकॉग्नाइज्ड और अप्लाई किया जाता है बाय द स्टेट की तरफ से, रियासत की तरफ से
हम पे ये लागू होता है कि हम लॉ को वायलेट ना करें इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन क्या कहता है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन। लॉ एक ऐसा हुक्म है जो एक सॉवरन की तरफ से है, हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटी है, जो भी गवर्नमेंट बनती है लॉ इम्प्लीमेंट किए जाता है। तो लॉ एक कमांड है, एक ऑर्डर है सॉवरन की तरफ से, एक इक़्तिदार आला की तरफ से। इट इम्पोज अ ड्यूटी, वो हम पर एक ड्यूटी इम्पोज कर देता है एंड बैक बाय द सैंक्शन, और हमारे अगर हम वो ड्यूटी फुलफिल नहीं करते तो हमें बैक बाय सैंक्शन पनिशमेंट दी जाती है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, बिफोर द लॉ देयर इज अ स्टेट। लॉ से पहले स्टेट का होना जरूरी है, क्योंकि स्टेट इंप्लीमेंट करवाएगी, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी का होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले स्टेट का होना है, बिफोर द स्टेट, स्टेट से भी पहले लॉ का देयर मस्ट बी अ सोसाइटी, सोसाइटी का होना चाहिए जिस पर इंप्लीमेंटेशन की जाएगी। स्टेट हो, इक़्तिदार हो, उस सोसाइटी ना हो, तो लॉ किस पे ऊपर इंप्लीमेंट करवाना है, तो स्टेट से भी पहले सोसाइटी का होना जरूरी है। स्टेट एंड सोसाइटी दोनों होंगे तो डेवलप एक लीगल ऑर्डर डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी। बेसिकली इंट्रो क्या है सोसाइटी का, क्योंकि हमें लॉ का रोल पढ़ना है सोसाइटी में, तो हमें सोसाइटी का भी पता होना चाहिए सोसाइटी बेसिकली है क्या। लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी, के सोसाइटी के लिए लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कंडक्ट द नॉर्म्स एंड सर्व एज सोसाइटी, ये कंडक्ट करता है नॉर्म्स और सर्व हिदमत करता है सोसाइटी की। इट प्रोवाइड द प्रॉपर गाइडलाइंस टू रेगुलेट दिस, ये एक प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर रहनुमाई करता है टू रेगुलेट करने के लिए सोसाइटी को। लॉ रेगुलेट, लॉ जो है रेगुलेट करता है सोसाइटी को इन बेटर वे से। अकॉर्डिंग टू जॉन लागे, जब व्हेन लॉ एंड एंटेनरी बिकन्स, कि जब लॉ खत्म हो जाना है तो जुल्म का निज़ाम, ताकतवर का निज़ाम आ जाएगा। टेनरीज बिकन शुरू हो जाना है कि जिसके पास पावर होगी उसके पास राइट्स होंगे। डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की डेफिनेशन है, सोसाइटी इज द कलेक्शन ऑफ पीपल, नेशन एंड स्टेट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड सेम ट्रेडिशन एंड एक्टिविटी। कि सोसाइटी मजमुआ है लोगों का, कौमियत का, कौम में जितने भी पीपल होंगे सोसाइटी उसका मजमुआ है। तो स्टेट, नेशन, स्टेट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड सेम ट्रेडिशन, वो ऐसे जो कलेक्शन ऑफ पीपल्स होते हैं उनका सेम इंटरेस्ट होता है, सेम आइडियोलॉजी होती है, सेम ट्रेडिशंस होते हैं, सेम कल्चर्स होते हैं, सेम थॉट्स होती हैं, तो उनको हम सोसाइटी कहते हैं। जो एक ही सोसाइटी में रह रहे हों उन सब लोगों का एक ही कह लें कि व्यू पॉइंट होता है, एक ही आइडियोलॉजी होती है, एक ही रिलीजन होता है। सो देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इन सोसाइटी, कि ऐसे कौन से असूल हैं लॉ के जो सोसाइटी में है, जो किस तरह लॉ का रोल है इन सोसाइटी में, इसको डिफाइन करेंगे। There are many rules, there are many principles of laws, बहुत ज़्यादा असूल ज़वाबत है, बहुत ज़्यादा असूल ज़वाबत है। लॉ के कौन से हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, कि लिबर्टी लॉ जो सा लिबर्टी आज़ादी प्रोवाइड करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की फ्रीडम देता है, आज़ादी से अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की फ्रीडम देता है। फ्रीडम ऑफ मीडिया, मीडिया को आज़ादी देता है कि आप हर तरह की कवरेज कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफ पीपल, ये लोगों को भी मुहाफ़िज महफूज करता है, अगर किसी राइट की वायलेशन होती है उस चीज़ की रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक सेफ्टी का जरिया होता है, लोगों की सेफ्टी का जरिया है। लॉ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर देता है, लोगों को उनके राइट्स प्रोवाइड करता है कि जो बेसिक राइट होते हैं, राइट टू लाइफ होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, तो लोगों को ये सब राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। किसी तरह से लॉ ने इसे डिफाइन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम है मेंटेनिंग ऑर्डर, कैसे मेंटेन करें ऑर्डर को, जो भी लॉ कहता है ना मेंटेनिंग ऑर्डर, अगर लाइट की वायलेशन होती है, अगर कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन देती है तो उस चीज़ को मेंटेन किया जाए, उस चीज़ को माना जाए, उस चीज़ से इनकार ना किया जाए। जैसे कि द लॉ इज द बैकबोन ऑफ, लॉ एक बैकबोन है, ठीक है, लॉ एक रीढ़ की हड्डी की मानद है। एक इंसान के लिए रीढ़ की हड्डी जो उनसे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है उसको खड़े करने में, उसको बैठने में, इसी तरह लॉ जो उनसे एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी की मानद लिया गया है सोसाइटी में। तो लॉ प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी कीपिंग सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शनल। ये लॉ जो उनसे मुहैया करता है एक स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है सोसाइटी में, और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सोसाइटी को मेंटेन करता है और चलाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग राइट, लॉ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है राइट्स को। द लॉ इज अ शील्ड फॉर द वीक, कि लॉ एक शील्ड है, एक कमजोर के लिए लॉ एक बहुत बड़ी पावर है, जिसे कह सकते हैं कि किसी कमजोर की किसी वीक पर्सन और रिच पर्सन के दरमियान कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो लॉ
सेम डिसीजन प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि अगर वीक पर्सन जिसके पास इतने इख्तियारात नहीं होते कि वो इस चीज़ को लीगल रिप्रेजेंटेशन कर सकते, लायर्स को है, तो स्टेट उसको प्रोवाइड करेगी, स्टेट उसके ऊपर स्टेट राइट्स प्रोवाइड करेगी। तो लॉ इज द शील्ड फॉर द वीक, ये एक शील्ड है वीक के लिए। तो लॉ इज द शील्ड फॉर द वीक, लॉ सेफगार्ड इंडिविजुअल राइट्स, लॉ सेफगार्ड करता है इंडिविजुअल राइट स्पेशली फॉर वर्निएबल ग्रुप इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट, कि लॉ जो सा सेफगार्ड करता है हर फर्द के राइट को तहफ़्फ़ुज़ देता है स्पेशली फॉर वर्निएबल ग्रुप। अब वर्निएबल ग्रुप यहाँ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप भी कहा जाता है, ऐसे ग्रुप जिनका एक सोसाइटी में बहुत कम लोग हों उस तरह के, जैसे हम मिनॉरिटी ग्रुप्स कहते हैं, इसी तरह वर्निएबल मार्जिनाइज्ड ग्रुप है जिनको तमाम राइट नहीं मिल रहे हों एज अ मेजॉरिटी की तरह, लोगों को भी राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इंश्योरिंग करता है फेयर ट्रीटमेंट की इस चीज़ की यकीन दहानी कराई जाती है कि फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। Promoting justice. Justice is the constant and perpetual will to rendered to each his due. कि justice का consistent कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है एंड परपेचुअल विल बी रेंडर्ड टू डू हिज ड्यू प्रोसेस, ये प्रमोट करता है जस्टिस को। लॉ क्या करता है? जस्टिस को, इंसाफ को प्रमोट करता है। जब तक वो इंसाफ को नहीं प्रमोट करेगा तो सोसाइटी रेगुलेट कैसे कर दी, जब तक वो इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करेगा तो सोसाइटी रेगुलेट कैसे करती है। तो लॉ जस्टिस को, लॉ एम टू डिलीवर जस्टिस, लॉ का मकसद ही होता है कि डिलीवर करे जस्टिस, गिविंग ईच पर्सन व्हाट दे डिजर्व एंड मेंटेनिंग फेयरनेस। कि लॉ का मकसद क्या है? जस्टिस को डिलीवर करे, हर पर्सन को जस्टिस प्रोवाइड करे, ये डिजर्व उसकी हवाइश होती है और मेंटेन करनी होती है फेयरनेस, उसमें कंसिस्टेंसी, उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आनी चाहिए। लॉ जस्टिस प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ उसके अंदर फेयरनेस, इंसाफ के असूलों के मुताबिक फैसला करेगा। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स है कि लॉ का मकसद ही क्या होता है? रिजॉल्व करना डिस्प्यूट को। लॉ इज द अल्टीमेट आर्बिट्रेटर ऑफ डिस्प्यूट, कि लॉ अल्टीमेट क्या है? एक आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर हम कहते हैं जो डिसीजन को सॉल्व कर देता है, जो कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर देता है। तो यहाँ भी लॉ क्या है? एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम करता है। लॉ प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, हेल्पिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप फाइंड पीसफुल सोल्यूशन। ये लॉ प्रोवाइड करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को, हेल्पिंग करता है हर इंसान की, हर फर्द की, हर ग्रुप की, फाइंड करता है पीसफुल सोल्यूशन, एक पीसफुल सोल्यूशन फाइंड करता है जो फेवरेबल हो, फेवरेबल सोल्यूशन फाइंड करता है और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी हमें कैसे प्रोवाइड कर? लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, के लॉ एक फाउंडेशन है स्टेबिलिटी इन सोसाइटी में स्टेबिलिटी कायम करने के लिए लॉ एक फाउंडेशन, एक रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में। लॉ क्रिएट अ प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट अलाउइंग पीपल टू प्लान एंड लाइव विदाउट फियर ऑफ आर्बिट्ररी डिसीजन। कि लॉ जो सा है प्रोवाइड करता है एक प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट हर पर्सन के लिए, हर ग्रुप के लिए, हर यूनिट के लिए, अलाउइंग कर देता है, इजाजत दे देता है पीपल्स को प्लान करें और अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजारें, किसी फेयर, किसी होप के दबाव में आकर ना गुजारें। तो लॉ जो उनसे प्रोवाइड कर दे स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। डिफाइनिंग कर देता है बाउंड्रीज, लॉ जो उनसे डिफाइन करता है ये लिमिट्स है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये फेयर है, ये अनफेयर है। तो लॉ ने क्या डिफाइन कर दी? उसकी लॉ की बाउंड्रीज बता दी, हदूद बता दी। द लॉ सेट द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट इज एक्सेप्टेबल, कि लॉ सेट कर देता है कि क्या एक्सेप्टेबल है लॉ की नजर में और क्या नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। लॉ एस्टेब्लिश अ क्लियर लिमिट्स ऑन बिहेवियर डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। वही चीज के लॉ ने इस चीज की क्लियर कर दी, अपनी हदूद, अपनी लिमिटेशन बता दी कि कौन सा बिहेवियर ठीक है, इस चीज को डिफाइन कर दिया, इस चीज का डिफरेंस कर दिया कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी, लॉ ने हमें प्रोवाइड किया एक राइट, प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी राइट्स आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल राइट्स, कि प्रॉपर्टी राइट्स भी इज द फाउंडेशन ऑफ तमाम राइट की तरह प्रॉपर्टी राइट भी एक राइट है हर पर्सन का। लॉ सेफगार्ड ओनरशिप एंड पोजेशन इंश्योरिंग इंडिविजुअल कैन एंजॉय देयर प्रॉपर्टी विदाउट इंटरफेरेंस। कि लॉ जो उनसे इस चीज का सेफगार्ड है, तहफ़्फ़ुज़ करता है कि ऑनरशिप हो या पोजेशन हो, इस चीज की इंश्योरिंग यकीन दहानी करा देता है कि हर इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो एंजॉय करे अपनी प्रॉपर्टी को। अगर किसी की पोजेशन है तो वो उस तरह राइट को एंजॉय करे, अगर ऑनरशिप है चाहे वो किसी को दे दे, चाहे, ये चीज लॉ लिमिट नहीं करेगी। आपकी प्रॉपर्टी है, आप चाहे उसे फेंक दें, आप चाहे उसे डिस्पोज कर दें,
आप चाहे उसे रख लें, आप चाहे चीज के ऊपर कहती है कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपके राइट है, आप जैसे चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेयर। स्टेट की कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी, स्टेट मुदाखलत नहीं करेगी। प्रोमोटिंग इक्वालिटी, ये प्रमोट करती है इक्वालिटी को, बराबरी को कैसे प्रमोट करती है? लॉ इज द ग्रेटर इक्वलाइजर। जिस तरह एक इंस्ट्रूमेंट को जब हमने कोई पैमाना नापना होता है तो बिल्कुल इक्वल नापते हैं ना, इसी तरह लॉ जो उनसे इक्वल है, लॉ इक्वालिटी को प्रमोट करता है, एक मेजरमेंट की तरह काम करेगा। हर चीज, अगर कोई भी वायलेशन होती है ना राइट की, तो हर चीज को देखेगा, उनकी मेजरमेंट देखेगा कि हाँ ये वाली रीजन थी, ये था, देन डिसीजन देगा। तो लॉ एक मेजरमेंट की तरह काम करता है और एक इक्विलाइजर होता है। लॉ स्ट्राइव टू ट्रीट एवरीवन फेयरलेस रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस, रेस एंड जेंडर। लॉ जैसे है वो ट्रीटमेंट करता है हर एक पर्सन का, क्योंकि राइट होता है तो इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, रिगार्डलेस ये चीज को नहीं रखता कि क्या उसका सोशल स्टेटस है, क्या उसकी वैल्यूज है, क्या उसका रेस है, क्या जेंडर है। नो, लॉ इक्वालिटी पे बेस करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये लॉ जो उनसे है इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, लॉ फैसिलिटेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। लॉ क्रिएट अ फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट, इनकरेज इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट। लॉ जो उनसे है क्रिएट करता है एक फेवरेबल बिजनेस, एक अच्छा सा पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि ऐसे बिजनेस किया जाए। उनके भी अगर बिजनेस में भी कोई कंफ्लिक्ट होता है तो लॉ उसके बारे में भी क्या कहता है, उसके उसके जो पहलू होंगे उसको भी देखेगा, एक इनकरेजिंग करेगा, हौसला अफजाई करेगा लोगों की कि वो इनोवेशन इजादात करें, इन्वेस्टमेंट करें उस बिजनेस में। तो लॉ जो सा है, लॉ बहुत ज्यादा प्रमोट करता है इक्वालिटी को। इक्वालिटी के साथ साथ वो क्या कि इक्वालिटी के साथ साथ वो इस चीज को डिफाइन करता है, अगर आपकी अगर कोई भी कह ले कि आपकी इन्वेस्टमेंट आप किसी भी बिजनेस में करते हैं तो लॉस होता है, उसके ऊपर भी प्रॉपर राइट्स डिफाइन कर दिए जाते हैं। एक एग्रीमेंट की शक्ल में हमारे पास अगर हम किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो उसमें सारे लॉज डिफाइन कर दिए जाते हैं, तो उनके मुताबिक ही फैसला होता है। तो लॉ जो उनसे सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को भी। रेगुलेटिंग बिहेवियर, लॉ रेगुलेट करता है बिहेवियर टू मेंटेन सोशल। लॉ क्या रेगुलेट करता है? बिहेवियर करता है और मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर को, एक मेंटेन कर देता है सोसाइटी को। तो किस तरह द लॉ सेट स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर मेंटेनिंग सोशल हार्मनी एंड प्रिवेंटिंग हार्मफुल एक्शन। मेंटेन करता है सोशल हार्मनी, सोशल हम आहंगी, समाजी हम आहंगी आहंगी एंड प्रिवेंटिंग हार्मफुल एक्शन, और प्रिवेंट करता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है हार्मफुल एक्शन से। जितने भी हार्मफुल एक्शन, कोई भी राइट्स की वायलेशन होता है उसके खिलाफ बचाता है लॉ आपको। अपहोल्डिंग मॉरलिटी, मतलब बरकरार रखता है मोरालिटी को, अखलाकियात को। लॉ रिफ्लेक्ट द मॉरल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, लॉ बेसिकली रिफ्लेक्ट ही करता है मॉरल से। लॉ सोसाइटी के अगेंस्ट हो ही नहीं सकता, लॉ बनता ही सोसाइटी के लिए, तो सोसाइटी के अगेंस्ट कैसे हो सकता है? तो वो लोगों की इकदार को, उनकी मोरालिटी को कभी डिस्क्रेस नहीं करेगा। तो लॉ इम्बॉडी सोसाइटल वैल्यू प्रमोटिंग एथिकल कंडक्ट एंड डिस्करेजिंग इमोरल बिहेवियर। लॉ इम्बॉडिड करता है सोसाइटल वैल्यूज, उनको देखता है, प्रमोटिंग करता है एथिकल कंडक्ट एंड डिस्करेजिंग करता है इमोरल बिहेवियर, गैर अखलाकी जो रवैये होते हैं उस चीज को डिस्करेज करता है। प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी, लॉ होल्ड इंडिविजुअल अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। कि लॉ इस चीज के ऊपर बरकरार रखते कि इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबल है अपने एक्शन के लिए। अगर उसने गलत कोई एक्शन परफॉर्म किया तो लॉ इस चीज की यकीन दहानी करा देता कि वो इंडिविजुअल अकाउंटेबल है। लॉ इंश्योर इंडिविजुअल फेस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर देयर एक्शन प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि लॉ इस चीज की यकीन दहानी कराता है कि इंडिविजुअल को कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ते हैं अगर वो कोई गलत रॉन्ग करता है, और प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को प्रमोट करता है। प्रोटेक्टिंग का इन्वायरमेंट, लॉ प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए। लेकिन लॉ प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिटिगेट्स हार्म फॉर द इन्वायरमेंट। लॉ जो उनसे प्रिजर्व करके रखता है नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल, गैस, फ्यूचर जनरेशंस के लिए। तो ये भी लॉ प्ले करता है रोल इंपॉर्टेंट सोसाइटी में। प्रमोट करता है पब्लिक हेल्थ को, लॉ प्रमोट करता है पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। लॉ सेफगार्ड सिटीजन वेलबिंग, प्रिवेंट हार्म एंड इंश्योरिंग एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर। के लॉ तहफ़्फ़ुज़ करता है हर सोसाइटी, हर सिटीजन का, और बचाता है उन्हें हार्म से, एंड इंश्योर करता है एक्सेस ऑफ, रसाई होती है हासिल, हर पर्सन को रसाई होती है हेल्थ केयर से रिलेटेड। इंश्योरिंग लिबर्टी, वो लिबर्टी को प्रमोट करता है कि लॉ प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम। लॉ ऑलवेज प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है, उसकी जो फ्रीडम है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा।
अगेन लॉ बैलेंस इंडिविजुअल राइट्स विद कलेक्टिव इंटरेस्ट प्रिजर्विंग फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। लॉ जो है बैलेंस कर देता है इंडिविजुअल राइट्स क्या है, अगर फर्द के हकूक हैं तो उसके साथ साथ जो कलेक्टिव इंटरेस्ट होते हैं, कलेक्टिव ग्रुप्स के जो राइट्स होते हैं प्रिजर्व कर देता है, मतलब तहफ़्फ़ुज़ देता है फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी को। सेफ्टी ऑफ पीपल है, लोगों की हिफाजत का काम करता है। लॉ प्रोवाइड द सेफ्टी ऑफ पीपल आल्सो प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल इज़ द प्राइम रिस्पांसिबिलिटी। लॉ की एक प्राइम रिस्पांसिबिलिटी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। सेफ्टी ऑफ पीपल शैल बी द हाईएस्ट लॉ, कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना सबसे बड़ा लॉ है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लॉ प्रोवाइड करता है, जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, इंडिपेंडेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू प्रोवाइड द राइट, कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी होती है वो रेगुलेट करती है सोसाइटी को बड़े अच्छे तरीके से। अगर कोई भी राइट की वायलेशन होती है तो जुडिशरी उसके ऊपर उस लॉ को इंटरप्रेट करेगी एंड देन एक लॉ के अकॉर्डिंग एक फैसला देगी। तो लॉ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आज़ाद तौर पर अपनी राय दे, ना कि किसी के दबाव में आके फैसला दे। जुडिशरी इज द क्राउन जेवल ऑफ सोसाइटी। जुडिशरी क्या है? इज द क्राउन जेवल ऑफ सोसाइटी। अदलिया माशरे का ताज है। तो अदलिया कैसे माशरे का ताज है? जस्टिस प्रोवाइड करके। देन आपके पास है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इन सोसाइटी। लॉ की क्या अहमियत है इन सोसाइटी में? लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इट रेगुलेट द सोसाइटी बेटर विल लॉ प्रोवाइड फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो लॉ बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। ये सोसाइटी को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, लॉ डिफाइन करता है क्या गलत है क्या सही है, लॉ उसकी प्रोवाइड करता है, डिसीजन प्रोवाइड करता है। लॉ हमें बहुत ज्यादा राइट प्रोवाइड करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू एजुकेशन, फ्रीडम टू हेल्थ, राइट टू लाइफ। तो लॉ बेसिकली तमाम राइट्स को प्रोवाइड करता है सोसाइटी में और एक सोसाइटी को बेटर वे से चलाता है। टू कंक्लूड करेंगे, लॉ इज द इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्टेट एंड डेवलपिंग द ह्यूमन बीइंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक नेसेसरी हिस्सा है हमारी स्टेट का लॉ, एंड डिवेल्प करता है ह्यूमन बीइंग को। और डिवेल्प किस तरह करता है ह्यूमन बीइंग को? लॉ गिव राइट एंड ड्यूटीज टू ह्यूमन बीइंग। लॉ जो उनसे देता है, हकूक भी देता है और उसके ऊपर ड्यूटीज भी इम्पोज करता है ह्यूमन बीइंग्स पे। एंड लॉ इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्टेट। लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट के लिए अगर स्टेट है लॉ नहीं तो स्टेट का होना और ना होना एक बराबर होगा। लॉ जो है हमें स्टेट को भी रेगुलेट करता है, सोसाइटी को भी। लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। लॉ एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल कंट्रोल करने, क्योंकि ये हम पर है रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। सोसाइटी में लॉ का क्या किरदार है, तो लॉ का क्या किरदार हमें ये सारा कुछ समझने के बाद, सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद हमें ये पता चला लॉ के कार्य सोशल कंट्रोल कार्य, सामाजिक कंट्रोल कार्य, उस चीज को कंट्रोल करके मेंटेन कार्य, सोशल ऑर्डर को, स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, इंश्योरिटी, फेयरनेस, जस्टिस मेंटेन कार्य सोशल ऑर्डर को। लेक्चर नंबर 2 द एंड हो गया। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।